हेलो दोस्तों, आप सबों का ओपीएस स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो है प्रैक्टिकल एग्जाम का जो है साइंस का जो है आपको प्रैक्टिकल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मैं बताने वाला हूँ। मैंने दो क्वेश्चन पेपर सेट रखे हैं दोस्तों। 2019 का एक सेट रख लिया और 2020 का, ठीक है। एक 19 का है, एक 20 का है। इसी दो सेट में से आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम में साइंस के प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। साइंस के प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा डिटेल मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मैं आपको आंसर के साथ बताने वाला हूँ। मैं सारा जितना भी प्रैक्टिकल के एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका मैं आंसर के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, जून जुलाई सेशन 2021 का जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है वो 4 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है। तो अभी मैं 10th वाले स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल का बता रहा हूँ। 10th वाले स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल का साइंस का बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं विज्ञान का है। फिर मैं 12th का बताऊँगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो 12th के स्टूडेंट है वेट करेंगे। तो ये हमारा देख सकते हैं दोस्तों, पहला तो मैंने 2019 का एक साइंस का पेपर लिया है और दूसरा नीचे आ जाइए। उसके बाद मैंने दूसरा जो पेपर है यहाँ पे देख सकते हैं 2020 का जो है एक साइंस का पेपर ले लिया है, ठीक है। तो चलिए ऊपर से मैं दिखाना स्टार्ट करता हूँ क्या आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा साइंस का है, ठीक है। आप लोगों का 15 मार्क्स का जो है क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता देना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट ने साइंस ले रखा है उनको प्रैक्टिकल जो है 15 मार्क्स का है। अगर आप प्रैक्टिकल देने नहीं जाएंगे तो 15 मार्क्स आपका 100 में से घट जाएगा। आपका जो 85 नंबर का आपने जो पेपर लिखा है वही उसी में से फेल हो जाते हैं तो फिर आप फेल ही हो जाएंगे, ठीक है। 6 मार्क्स इसमें पास मार्क्स चाहिए, ठीक है। 15 में से 6 आपको लाने हैं, समझ गए। या वैसे आपको 15 में 15 मिल जाएंगे अगर मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप वो बात फॉलो करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस तरह से हमारा देख सकते हैं नीचे दोस्तों। इसमें आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए पहले। इस प्रश्न पत्र में 3 ग्रुप है, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान। प्रत्येक खंड में दो दो प्रश्न है। परीक्षार्थी को किसी 2 ग्रुप में से, ठीक है, आपको 2 ग्रुप में से एक एक सवाल जो है बनाने, मतलब कि आपको 2 सवाल बनाने हैं, ठीक है। तो चलिए नीचे आ जाइए, केवल 2 सवाल बनाने हैं। तो देख सकते हैं हमारा पहला ग्रुप है फिजिक्स। इसमें आपसे पूछा जा रहा है ओम के नियम की व्याख्या करें, इस नियम का प्रयोग द्वारा सत्यापित करें, ठीक है दोस्तों। ओम का नियम आपको पता होना चाहिए। मैं आपको नीचे आंसर भी दूंगा। ओम का नियम V बराबर RI होता है, ठीक है। ठीक है, V बराबर क्या हो जाता है RI, ठीक है। V इज क्या, इसको आप इस तरह से लिखेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। R हमारा रेसिस्टेंस हो जाता है इसमें, ठीक है। कांस्टेंट हो जाता है, नियमांक कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये हटता है तो क्या हो जाता है V बराबर RI। यही हमारा ओम का नियम है, ठीक है। तो इस नीचे चलिए, नीचे मैं आपको आंसर के साथ बताने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम आप क्या करिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में जो है ओम का नियम जो है, इसमें भी देख सकते हैं 2019 में भी पूछा गया है ये पेपर में। अब 19 में, अब नीचे आ जाइए 20 वाले पेपर में मैं दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं 2020 का, यहाँ पे 2020 का हमारा ये पेपर है प्रैक्टिकल का, ठीक है। देख सकते हैं अब इसमें भी हमारा जो है, यहाँ पे देख सकते हैं ओम का नियम पूछा गया। मतलब सेम हर साल जो है ओम का नियम आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ओम का नियम जो है आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। नीचे में मैं इसका आंसर भी बताऊंगा। अब चलिए नीचे एक क्वेश्चन और मैं दिखाऊंगा। मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को मेन कहूँगा, आपको याद करके ले जाइए, आपको जो है एग्ज़ाम में से पूछे जाएंगे, ठीक है। आप वैसे ये बनाना चाहते हैं PH वाला पेपर वाला, ये तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आसान सा तरीका बताऊँगा। ये क्वेश्चन भी है, इस तरह से है, केमिस्ट्री में है, ठीक है। ये मतलब कहाँ है, ये पार्ट 2 केमिस्ट्री का है, ठीक है। तो आपको किसी दो ग्रुप में से एक एक क्वेश्चन बनाने। नीचे मैं सलाह देना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है। प्रयोग द्वारा दर्शाए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। तो आप ये एक ओम का नियम पढ़ लीजिए, एक प्रकाश संश्लेषण देख लीजिए। ये 2019 के क्वेश्चन पेपर में भी हमारा पूछा गया, ठीक है। 2019 में है, यहाँ पे नीचे आइए, देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब 2020 में आइए, ये जो है देख सकते हैं यहाँ पे चलिए बायो में देख लेते हैं, बायो वाला देखिए 2000, यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये पूछा गया है। तो दोनों सेम है, हर साल जो है ओम का नियम और प्रकाश संश्लेषण, तो 2 क्वेश्चन आपको रट के ले जाने हैं, ठीक है। वैसे मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा, केमिस्ट्री में ये सब पूछे गए हैं, तो आप अगर ज़्यादा नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं। वैसे मैं चलिए अब मैं नीचे आपको आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। पहला क्या, ओम का नियम। तो यहाँ पे आपको ओम का नियम, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओम का नियम मैंने जैसे कि बताया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पे देख सकते हैं V बटा I बराबर R, मतलब कि V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, RI। तो ये हमारा ओम का नियम होता है। ये सारी चीज़ बताए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा ओम का नियम है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको लिखने है। चलिए मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो ओम का नियम, आपको ये सारी चीज़ें जो है स्क्रीनशॉट लेकर के जाइएगा, मोबाइल तो लिख करके आप ले जाकर अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ले करके जा सकते हैं। यहाँ तक आपको जो है लिख देना है। ठीक है, ज़्यादा लिखना नहीं है, यहाँ तक ही आपको लिख देना है, आपको एग्ज़ाम फुल मार्क्स मिल जाएंगे। समझ गए। तो अब दूसरी जो चीज़ है, एक क्या है कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आपको प्रकाश संश्लेषण जो है, आपको जो है एक दूसरा चीज़ मैं सलाह देना चाहूँगा, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो ये हमारा देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमारा प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, ये हमारा यहाँ से आप ये जो है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषित पोषण। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये रिएक्शन लिख दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपको लिख देना है प्रकाश संश्लेषण में, जो मैं बता रहा हूँ ये सारा चीज़ आप लिख दीजिएगा। नीचे आ जाइए, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये ऊपर वाला फिगर के साथ बनाइए, फिगर आपको बना लेना है जैसे कि अच्छे नंबर मार्क्स मिल जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है, ये भी चीज़ लिख दीजिएगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार मैं धीरे धीरे सारा सेट में दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो यहीं तक है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है, चलिए चलिए अब आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना है प्रकाश संश्लेषण वाला, तो चलिए यहाँ से ले लीजिए। ठीक है, पहला हो गया, दूसरा आप यहाँ से ले लीजिए, इतना आप लिख दीजिएगा। फिर आप ये लीजिए, फिर आप यहाँ से आ जाइए, या फिगर देखना चाहते देख लीजिए। वैसे आप पॉज करके भी ये कर सकते हैं, मैं इस धीरे धीरे स्लाइड कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपके वो पूछे जाएंगे। चलिए ये ले लीजिए, उसके बाद नीचे आइए, हो गया। चलिए हमारा, चलिए मेन दो ही क्वेश्चन, आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने हैं। अगर और भी क्वेश्चन है देखने हैं तो मैंने सारा क्वेश्चन बना दिया है, मैं एक बार आपको दिखा देना चाहूँगा। ठीक है, तो दो ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जा रहा है। समझ गए ना। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन पेपर में धीरे धीरे स्लाइड करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आप केमिस्ट्री वाले पोर्शन आ गए। अब नीचे आ जाइए, एक केमिस्ट्री वाले आ गए, मैं क्वेश्चन एक बार आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारे बायोलॉजी आ गए, 2019 का सेट था, अब 2020 का देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा 2020 का सेट है, प्रैक्टिकल का है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं प्रायोगिक परीक्षा लिखा हुआ है, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत रहिए कि ये नहीं है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं, ये हमारा फिजिक्स का पोर्शन हो गया 2020 वाला, ये हमारा केमिस्ट्री का हो गया। चलिए नीचे आ जाइए, और ये हमारा बायो का हो गया। समझ गए। अब नीचे मैंने जो आंसर आपको बताया, ये हमारा ओम का नियम का आंसर है। ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए धीरे धीरे मैं स्लाइड करके आपको दिखा देता हूँ। तो एक प्रकाश का बर्तन मैंने ले लिया, ऊपर में है, तो आप अगर एक्स्ट्रा में नॉलेज चाहते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं आपको सारा कुछ दिखा देने वाला हूँ। अब प्रकाश, अब ये देख सकते हैं दोस्तों, प्रकाश का बर्तन आपको पता होना चाहिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, ये हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। दो नियम होते हैं, तो आपको याद रखने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतित किरण परावर्तित, आपतित किरण, अब अच्छा, यहाँ पे आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में, बात एक ही हुआ। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं प्रकाश के अपवर्तन में। अब यहाँ पे श्वसन क्रिया के बारे में पूछा जाएगा, तो आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना सारा लिख दीजिएगा, मनुष्य का श्वसन वगैरह लिख दीजिएगा। चलिए, तो इस तरह से आपको लिख देना है। तो चलिए दोस्तों, तो आप लोगों ने जाना कि दोस्तों क्लास 10th के साइंस एग्जाम में जो है, प्रैक्टिकल एग्जाम में किस तरह से जो है प्रैक्टिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मेनली जो है एक ओम का नियम जो है, ओम का नियम जो है याद करके ले जाना है या लिख के जाना है, या फिर आपको दूसरा जो है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया कैसे होती है उसको आपको याद या लिख करके जाइए। आपको एग्ज़ाम में दो ही क्वेश्चन मेनली पूछे जाएंगे, तो आप आसानी से जो है 15 में से 15 नंबर ले आएंगे। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने जान लिया प्रैक्टिकल में किस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। कल मैं 12th का बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ। और मैं मैथ का भी क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा, जितने भी प्रीवियस ये अभी जो आपके एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करवाऊंगा, तो आप लोग अपना मिला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।